कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मजे में होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल जी, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यही जीवन जीने का सार है और सही तरीका। देखिए, जब हम खुश होते हैं तो हम हर कार्य को निपुणता से करते हैं। हमारा शारीरिक और मानसिक विकास बहुत बेहतरीन तरीके से होता है। बस क्या करना है? अरे प्रथम कार्य यही करना है कि खुश रहना है। तो चलिए चलते हैं हम आगे। अध्याय का नाम है हमारे आलसी कौवा। सबसे पहले पाठ चर्चा कर लेते हैं। तो बच्चों, इस कहानी में गिलहरी और कौवे के माध्यम से बताया गया है कि आलस्य को त्याग कर मेहनत करनी चाहिए। तो आइए कहानी का आनंद उठाएं और इसमें छिपी हुई सीख को समझने का प्रयास करें। नीम के पेड़ पर एक गिलहरी और एक कौवा रहते थे। दोनों पक्के दोस्त थे, लेकिन गिलहरी बहुत परिश्रमी थी, अर्थात वो बहुत मेहनत करती थी। वहीं कौवा बेहद आलसी था और कौवा बिल्कुल मेहनत नहीं करता था। गिलहरी अपने सभी काम समय पर करती थी, लेकिन कौवा कभी कोई काम समय पर नहीं करता था। एक बार दोनों ने साथ साथ खेती करने का निर्णय लिया। एक दिन गिलहरी ने कौवे से कहा, कौवे भाई, चलो खेत जोत कर आना है। इस पर कौवे ने गिलहरी से कहा, तू चल, मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ। कौवे की बात सुनकर गिलहरी खेत में गई और खेत जोत कर आ गई, लेकिन आलसी कौवा डाली पर ही बैठा रहा। अगले दिन गिलहरी ने कौवे से खेत में चलकर बीज बोने के लिए कहा, लेकिन कौवे ने उत्तर दिया, तू चल, मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ। तो बच्चों, सोच कर बताइए, परिश्रम को सफलता की कुंजी क्यों कहा गया है? देखिए, परिश्रम को सफलता की कुंजी इसलिए कहा गया है क्योंकि परिश्रम करने से आपके पास हर चाबी का ताला। तो बच्चों, सोच और बताइए, परिश्रम को सफलता की कुंजी क्यों कहा गया है? तो देखिए, परिश्रम को सफलता की कुंजी इसलिए कहा गया है क्योंकि अगर आप मेहनत करेंगे तो आपके पास हर खजाने की चाबी मौजूद होगी, अर्थात आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। तो चलिए अपनी कहानी पर आते हैं। तो इस बार भी गिलहरी खेत में उसकी प्रतीक्षा करती रही। प्रतीक्षा अर्थात उसका इंतजार करती रही, किंतु कौवा नहीं आया। कुछ दिनों बाद बीज में से नन्हे नन्हे पौधे निकल आए और कुछ हफ्ते बाद वे बड़े भी हो गए। अब उनके बीच में उगी घास की निराई करनी थी। निराई यानी कि उन घास को वहां से हटाना था। गिलहरी ने कौवे से फिर कहा, कौवे भाई, फसल की निराई करनी है, आओ खेत पर चलें। लेकिन इस बार भी कौवे ने अपनी पुरानी बात ही दोहराई। बेचारी गिलहरी ने फसल की निराई भी कर दी। धीरे धीरे फसल की सिंचाई की बारी आई और कौवे ने इस कार्य में भी गिलहरी का साथ नहीं दिया। वह मजे से पेड़ की डाली पर बैठा रहा। कुछ महीनों बाद फसल पक गई। गिलहरी ने कौवे से कहा, कौवे भाई, फसल पक गई है, चलो फसल काट लेते हैं। लेकिन कौवा तो पक्का आलसी था। उसने गिलहरी से कहा, तू चल, मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ। गिलहरी खेत में जाकर अपने हिस्से की फसल काट लाई। उसने कौवे से कहा, कौवे भाई, खेत में जाकर अपनी फसल काट लो, देखो बादल घिरने वाले हैं, तुम्हारे हिस्से की सारी फसल कहीं खराब ना हो जाए। गिलहरी की बात सुनी तो कौवे ने कहा, जाऊंगा जी जाऊंगा, फसल काटने जाऊंगा, लेकिन पहले हरी डाल पर चुपड़ी रोटी खाऊंगा। रोटी खाकर वह फिर कहने लगा, जाऊंगा जी जाऊंगा, फसल काटने जाऊंगा, लेकिन पहले ठंडा पानी पीकर प्यास बुझाऊंगा। फसल खेत में खड़ी रही और इधर कौवा बार बार यही दोहराता रहा। एक दिन सुबह बादल घिरे और घनघोर वर्षा हुई। कौवे की सारी फसल बर्बाद हो गई। यह देखकर कौवा बहुत पछताया। उसने गिलहरी से क्षमा मांगते हुए यह प्रण किया कि अब वह कभी आलस्य नहीं करेगा। उसने तू चल, मैं आता हूँ का गाना भी सदा सदा के लिए ही छोड़ दिया। तो देखा बच्चों, आलस्य करने से क्या होता है? स्वयं का, अपने आप का नुकसान हो जाता है। जिस प्रकार कौवा आलस में पड़ा रहा और बाद में उसकी फसल बर्बाद हो गई और बरसात के समय में उसको खाने के लिए भोजन नहीं रहा। इसीलिए समय रहते सारे काम कर लेने चाहिए और आलस्य को त्याग कर मेहनत का साथ देना चाहिए। आइए पाठ में आए कठिन शब्द जान लें। वे शब्द हैं परिश्रमी अर्थात मेहनती, आलसी कामचोर, निर्णय फैसला,
प्रतीक्षा, इंतजार, निराई, फसल के बीच उगी घास हटाना। घनघोर वर्षा अर्थात बहुत तेज बारिश। बर्बाद यानी कि नष्ट। क्षमा, माफ। प्रण का अर्थ है निश्चय, संकल्प। समय आ गया अभ्यास प्रश्नों की ओर बढ़ने का। चलिए अभ्यास प्रश्न करते हैं। सबसे पहले पाठ से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे पहले मुख से अर्थात मौखिक प्रश्न है यहाँ पर, इनके उत्तर देने हैं। क प्रश्न, गिलहरी और कौवा कहाँ रहते थे? गिलहरी और कौवा पेड़ की डाल पर रहते थे। ख, अपने सभी काम समय पर कौन करता है? मेहनती प्राणी अपने सभी काम समय पर करता है। ग, एक बार दोनों ने साथ साथ क्या करने का निर्णय लिया? एक बार दोनों ने साथ साथ खेती करने का निर्णय लिया। लेखनी से अर्थात लिखकर उत्तर देने हैं। क, गिलहरी और कौवे के स्वभाव में क्या अंतर था? गिलहरी बहुत मेहनती थी और कौवा बहुत आलसी था। ख प्रश्न, खेत जोतने की बात पर कौवे ने गिलहरी से क्या कहा? ग, वर्षा में किसकी फसल बर्बाद हो गई? अंत में कौवे ने क्या प्रण लिया? इन तीनों प्रश्नों का उत्तर आप स्वयं पाठ के आधार पर देंगे। प्रश्न दूसरा, सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। क, नीम के पेड़ पर कौन रहता था? अ, गिलहरी, ब, कौवा, स, दोनों। सही विकल्प है स, दोनों। ख, गिलहरी और कौवे में परिश्रमी कौन था? अ, कौवा, ब, गिलहरी, स, कोई नहीं। सही विकल्प है ब, गिलहरी। क, खेत की निराई किसने की? अ, गिलहरी ने, ब, कौवे ने, स, दोनों ने। सही विकल्प है अ, गिलहरी ने। घ, अपने हिस्से की फसल कौन काट लाया? अ, गिलहरी, ब, कौवा, स, दोनों। सही विकल्प है अ, गिलहरी। तीसरा प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, डैश अपने सभी काम समय पर करती थी। गिलहरी अपने सभी काम समय पर करती थी। क, ख है कुछ दिनों बाद डैश में से नन्हे नन्हे पौधे निकल आए। कुछ दिनों के बाद बीज में से नन्हे नन्हे पौधे निकल आए। ग, अब उनके बीच में उगी घास की निराई करनी थी। ग, एक दिन सुबह बादल घिरे और घनघोर वर्षा हुई। चौथा प्रश्न, किसने कहा, किससे कहा? क, देखो बादल घिरने वाले हैं, तुम्हारे हिस्से की सारी फसल कहीं खराब ना हो जाए। गिलहरी ने कौवे से कहा। ख, जाऊंगा जी जाऊंगा, फसल काटने जाऊंगा, लेकिन पहले हरी डाल पर चुपड़ी रोटी खाऊंगा। कौवे ने गिलहरी से कहा। चलिए भाषा से आते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। गिलहरी में ग और ग में छोटी और र में बड़ी आएगी। कौवा में क में कऊ की मात्रा आएगी। आलसी में सौ में बड़ी की मात्रा आएगी। सिंचाई में सौ में छोटी की मात्रा। वर्षा में शौ के ऊपर रौ की मात्रा आएगी। आलस होता है, शौ की जगह सौ आएगा। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखिए। दोस्त का शत्रु, परिश्रमी का आलसी, निर्णय का खामोश, उत्तर का दक्षिण, सुबह का शाम, क्षमा का दंड। भाषा में शब्दों के उचित क्रम से वाक्य बनते हैं जिनका कुछ न कुछ अर्थ अवश्य होता है। जैसे गिलहरी और कौवा पक्के दोस्त है, सही क्रम है। थे पक्के दोस्त गिलहरी और कौवा, ये सही क्रम नहीं है। अब तीसरा प्रश्न है, शब्दों को सही क्रम में लगाकर वाक्य बनाइए। क, खेलते हैं पार्क में बच्चे, पार्क में बच्चे खेलते हैं। क, आलस्य करना नहीं चाहिए, हमें आलस्य नहीं करना चाहिए। ग, है रहती छुट्टी रविवार को छुट्टी रहती है। घ, कुछ पुस्तकें मैं खरीदूंगा, मैं कुछ पुस्तकें खरीदूंगा। चौथा प्रश्न, नीचे दिए गए पद्यांश में उचित विराम चिन्ह लगाइए। विराम चिन्ह का अर्थ होता है थोड़ा थोड़ा विराम देना, रुकना। गिलहरी खेत में जाकर अपने हिस्से की फसल काट लाई। उसने कौवे से कहा, कौवे भाई खेत में जाकर अपनी फसल काट लो, देखो बादल गिरने वाले हैं, तुम्हारे हिस्से की सारी फसल खराब ना हो जाए। सबसे पहले तो पूर्ण विराम लगाएं। गिलहरी खेत में जाकर अपने हिस्से की फसल काट लाई, यहाँ पर पूर्ण विराम आएगा क्योंकि वाक्य पूरा हो रहा है। ठीक है, इसी प्रकार बाकी के वाक्यों के आगे आप पूर्ण विराम लगाएंगे। चलिए बाल चौपाल पर चलते हैं। सबसे पहले सूझबूझ। गिलहरी से आपने कौन सी दो अच्छी बातें सीखी? गिलहरी से दो अच्छी बातें सीखने को मिली कि मेहनत का फल मीठा होता है और सभी काम समय पर कर लेने चाहिए। इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मेहनत का फल मीठा होता है और आलस्य करने का दुष्परिणाम हमें भविष्य में भोगना पड़ सकता है। चलिए कल्पना की उड़ान पर चलते हैं। आलस्य के कारण कौवा गिलहरी के साथ खेत पर काम करवाने नहीं गया, फिर भी गिलहरी ने उससे दोस्ती नहीं तोड़ी। यदि आप गिलहरी के स्थान पर होते तो आप क्या निर्णय लेते? देखिए दोस्त दोस्त होता है, आलसी हो या ईमानदार हो या परिश्रमी हो।
आपको अपने दोस्त को सही राह पर लाने के लिए कार्य करना चाहिए, ना कि उसे मुंह मोड़ना चाहिए। वही कार्य गिलहरी ने किया। चलिए गपशप हो जाए। क्या बिना परिश्रम किए सफलता पाई जा सकती है? अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए। बिल्कुल बहुत अहम विषय है ये अपने मित्रों के साथ चर्चा करने का। बिल्कुल परिश्रम के बिना सफलता नहीं पाई जा सकती। ये डिस्कशन ज़रूर होना चाहिए आपका मित्रों के साथ, क्योंकि आपके जैसे आपके मित्र हैं, सबकी सोच क्या है ये ज़रूर जाननी चाहिए। कुछ करने को। परिश्रम के बल पर सफलता की चोटी पर पहुंचे कुछ व्यक्तियों के चित्र नीचे दिए गए हैं। उन्हें पहचान कर उनका नाम लिखिए। अब इन्हें पहचानिए और उनका नाम लिखने का कार्य आप स्वयं करेंगे। तो बच्चों, ये कहानी हमें सीख देती है कि हमें परिश्रम करना चाहिए, समय का सदुपयोग करना चाहिए और आलस्य को अपने जीवन से दूर भगाना चाहिए। तभी हम जीवन में तरक्की कर सकते हैं। बस इस संदेश को अपने जीवन में अपनाइए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। तो बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है आपको यह अध्याय अच्छा लगा होगा। अगर आपको इस अध्याय में दक्ष बनना है तो इसका अभ्यास कार्य आपको ज़रूर करना होगा। ठीक है, तो निपुणता प्राप्त करने के लिए लगातार अभ्यास कार्य कीजिए और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।